हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जीके का क्लास मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और इसका 2 लेक्चर आपको पहले से ही चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, डेली शाम में 6 बजे आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वीडियोज अपलोड की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितने भी क्लासेस चल रही है उन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गई समुच्चय में आपस से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों एक नंबर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर में। ये तीनों नंबर्स आपस में किसी न किसी एक तरीके से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उसी तरीके से आपस में संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यहाँ पर देखो, 17 है, 12 है और 7 है, 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर आप 7 में 5 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। और वापस से 12 में फिर से 5 ऐड कर दोगे तो यह 17 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर में 5 ऐड किया गया, फिर दूसरे नंबर में 5 ऐड किया गया, तो तीनों नंबर्स हमें मिल जाते हैं। तो हमें यही देखना है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर होगा उसमें 5 ही ऐड करना हो सकता है 5 की जगह 6 ऐड करना हो या फिर 8 ऐड करना हो, लेकिन दोनों नंबर्स में 8 ही ऐड करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक में आप 8 कर दोगे दूसरे में 5 कर दोगे। तो देखो, पहले ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 27 में 7 ऐड करने पर हमें 34 मिलेगा और 34 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो 42 मिलेगा। लेकिन दोनों नंबर डिफरेंस है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। अब सेकंड ऑप्शन देखो तो क्या है, 23, 32 और 39 है। अगर आप 23 में 9 ऐड करते हो तो आपको 32 मिलेगा और 32 में 7 ऐड करने पर 39 मिल रहा है, यानी कि यह ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, 15, 19 और 23। तो अगर आप 15 में 4 ऐड करते हो तो 19 और 19 में 4 ऐड करने पर आपको 23 मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हो कि पहला नंबर में जो ऐड किया गया वही आपका दूसरे नंबर में भी ऐड किया जा रहा है, तो आपको तीनों संख्याएं मिल जा रही है। आप यहाँ पर चौथे नंबर को भी चेक करके देख सकते हो। 19 में 9 ऐड करने पर आपको 28 मिलेगा और 28 में 11 ऐड करने पर 39 मिलेगा, जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ पर केवल इक्वल एक ही आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में है। तो यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया होगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि 5, 24 और 7 इन तीनों में कैसा रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले 5, 24 और 7 को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर से 5, 24 एंड 7। सबसे पहले आप क्या करो, 5 का स्क्वायर निकाल लो। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, यह टोटल हो जाएगा 25। और फिर 7 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। अब अगर आप 49 में से 25 को माइनस करते हो तो यह संख्या आती है 24। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है, लास्ट वाले और फर्स्ट दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल कर अगर उसे माइनस कर देते हैं तो बीच वाला नंबर निकल कर चला आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा नंबर है। 8, 80 और 12 है। तो 12 का स्क्वायर होगा 144 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को माइनस कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। यानी कि दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर है। 144 में से 64 आप माइनस करोगे तो 80 आ रहा है बीच वाला नंबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा बाकी नंबर्स को भी चेक करके देख सकते हो। जैसे देखो, 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100। दोनों को माइनस करोगे तो 69 आएगा, लेकिन बीच में 71 है। उसी प्रकार से 14 का स्क्वायर 196 एंड 9 का स्क्वायर 81। दोनों को यहाँ पर माइनस करो तो यह क्या आएगा, यह आ जाएगा 115। और वैसे ही आप डी को भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर नहीं आएगा। सो आप इस तरह से सारे ऑप्शंस को चेक करना, लेकिन स्टार्ट करना फर्स्ट से ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन सही है, तो वैसे में आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग टाइप का है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार और शिक्षा।
इसे एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो एक नवजात होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर पहले बार आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, नवजात जब थोड़ा बड़ा होता है तो इसे बच्चा बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए शिक्षा, यानी कि 5वां नंबर आएगा। फिर इसके बाद अब बच्चे ने अपनी शिक्षा भी कंप्लीट कर ली, तो शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उसे रोजगार चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन। और रोजगार मिलने के बाद क्या होता है, उसकी शादी करनी होगी, तो लास्ट में आएगा बी ऑप्शन। यानी कि आपका जो सीरीज है वो 3, 1, 5, 4, 2 होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, जियोलॉजी क्या है, यह एक ऐसी शाखा है जिसमें हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से साइटोलॉजी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए, वस्तु विनिमय जिस प्रकार से वस्तुओं से संबंधित है, उसी प्रकार से चारों में से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। तो देखो, वस्तु विनिमय क्या है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं दी जाती है पैसा के बदले में। उसी प्रकार से दोस्तों, पत्र व्यवहार क्या है और पत्र, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। पत्र व्यवहार और पत्र कहने का मतलब है कि एक दूसरे को हम पत्र देते हैं पत्र के बदले में। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि 9 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है ना, टोटल सम निकाल लीजिए। तो सम कैसे निकलेगा, जो इसका एवरेज है इसमें 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह निकल कर चला आएगा 360। इसके बाद क्या करना है, पहली 5 संख्याओं का भी सम निकाल लीजिए और लास्ट का भी 5 संख्याओं का सम निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़कर जो नंबर्स आएंगे ना, उसे पहले वाले से माइनस कर देना है। आइए देखिए यहाँ पर कैसे होगा। 38 है पहली 5 संख्याओं का, यानी कि 38 में हमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, तो यह हो जाएगा 190। उसी प्रकार से लास्ट का जो 5 है उसका 50 है एवरेज ने, तो यह हो जाएगा 250। 250 और 190 दोनों को ऐड कीजिए तो यह हो जाएगा 440। और पहली 9 संख्याओं का हमने क्या निकाला था, यह निकाला था 360। दोनों को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर यह माइनस होकर हो जाएगा 80। यानी कि दोस्तों, जो 5वीं संख्या है वो 80 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से 3 नंबर्स तो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक चौथा जो नंबर है वो अलग है। आपको वही नंबर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे यह नंबर है। सबसे पहले डी ऑप्शन को देखिए क्या है, 7, 3 और 4 है। अगर आप 4 और 3 इन दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा हमें, पहला नंबर मिल जाएगा 7। उसी प्रकार से सी ऑप्शन को देखिए, 3, 1 और 2 है। तो अगर हम 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें पहली संख्या 3 मिल जाती है। सेम उसी प्रकार से 3 और 2 को ऐड करोगे तो आपको 5वीं संख्या मिल जाएगी 5। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप ऐड कीजिए 5 और 3 को, तो यह 8 होता है ना, लेकिन जो पहली संख्या है वो 9 लिखी गई है, यानी कि यही इस सारे से अलग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जैसे DGIL WTRO से संबंधित है, उसी प्रकार से FHKM कौन से ऑप्शन से संबंधित होगा। तो देखो कैसे इसे लिखा गया है, DGIL और WTRO। सबसे पहले तो D का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अगर हम A की तरफ से काउंट करें तो D चौथे नंबर पर आता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर W लिखा गया है, अगर हम Z की तरफ से काउंट करें तो यह भी क्या आएगा, चौथे नंबर पर आएगा। बिल्कुल उसी तरह से G जो है वो बिल्कुल अपोजिट में आएगा T के। G को अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो अगर A की तरफ से जितना पोजीशन है उतना ही पोजीशन T का Z की तरफ से है। सो गाइज, यहाँ पर क्या किया गया है कि जब पहली संख्या का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है जितने भी यहाँ पर है उन सभी के अपोजिट में लिख दिया गया है। तो FHKM को भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे।
एफ के अपोजिट में क्या आता है, ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आपका काफ़ी समय बचेगा। एफ का अपोजिट आता है यू, इसके बाद एच का अपोजिट आएगा एस, के का अपोजिट है पी और एम का अपोजिट एन आता है। तो आपका एफ एच के एम का कोडिंग हो जाएगा यू एस पी एन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले तो 16 और 24 के बीच में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। 24 और 36 के बीच में यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। इसके बाद आपका नहीं दिया गया और नेक्स्ट आपका फाइंड करना है। तो देखो कैसे आ जाएगी, सबसे पहले 8 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यह संख्या 18 बढ़ेगी। तो 36 में 18 बढ़ने पर क्या होगा, 36 में आप 18 को ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 54, और 18 में अगर आप फिर से 27 ऐड करोगे तो यह आएगा 81। अब देखो 8, 12, 18 और 27 कैसे हुआ, 8 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 12 और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 18 और 27 के बीच में क्या डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है, पहले 4 + 2 6 बढ़ रहा है, 6 + 3 9 बढ़ रहा है। अब अगर इसके बाद भी कोई संख्या आती तो 9 + 4 क्या होता, 13 बढ़ता। तो इस तरह से सीरीज आगे जाती है। अब चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए बताना है कि 24 और 56 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। तो देखो 24 को कैसे लिखा गया है, 24 को सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 × 2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 48। अब 24 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो 24 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 8। अब इस 48 और 8 को ऐड करोगे तो संख्या जो मिलेगी 56 आपका सेकंड टर्म में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों क्या किया गया है, पहली वाली संख्या को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 3 से डिवाइड किया गया है, और दोनों जो डाटा आया उन दोनों को ऐड करके दूसरा संख्या बना दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी वर्क करेगा। देखिए 9 में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह संख्या होगी 18, और 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 18 + 3 21 होता है। यहाँ पर देखो 21 आपका सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।